अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का ही क्वेश्चन नंबर 2, टू फाइंड रूट्स बाय यूजिंग फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग रूट्स किस तरह निकालते हैं। तो फार्मूला तो अभी हम लोगों के पास है नहीं, फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है, या खास करके किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस या हो या मैथ्स हो, फार्मूला को रटने का काम नहीं करना है। फार्मूला को पहले समझ लेना है कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, उसके बाद इसका यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला रखकर उसको बना देंगे, तो क्या होता है उसमें फिर समझने में परेशानी होती है। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं, इस फार्मूला को निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इसका यूज करेंगे। तो लेट ax² प्लस bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation in x where a is not 0 and a, b, c are from real number। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें से x का वैल्यू निकालना है। रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तब इस x को निकालने के लिए, यहाँ देखो x दो जगह है, दो टर्म में x है। अगर x को कॉमन लेते हैं, यहाँ x हम लोग का हटता नहीं है, x रह ही जाता है। इसलिए इसको क्या करेंगे, अभी जो इसके पूर्व का जो पहले का जो हम लोगों का क्लास था उसमें जो देखा था कि इसको किस तरह कंप्लीट स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह इसको भी क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद x का वैल्यू किस तरह निकलता है देखते हैं। उसी तरह सेम प्रोसेस, डिवाइड the first term by coefficient of x square, that is ax square by a plus bx by a plus c by a is equal to 0 by a, dividing by a on both sides, that is x square plus x into b by a is equal to 0 by a, that is 0, और c बाई ए राइट साइड अगर हो गया हम लोग का माइनस। अब फिर उसी फॉर्मूला पर आते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। x इससे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और x होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला के लिए ये a के जगह पर कितना है x, और b क्या हो जाएगा a, यानी 2a, क्योंकि 2 यहां मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब b हो गया, देखो a स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो गया हम लोग का b, यानी b बाई 2a होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट पर हम लोग को मिल गया। अब ये हम लोगों ने जोड़ा है, इसको क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे, इज इक्वल टू 0 माइनस सी बाई ए, दैट इज माइनस सी बाई। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये शिफ्ट उधर हो जाएगा तो माइनस है, प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, और ये माइनस सी बाय ए, दैट इज 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो गया 4a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर माइनस 4a c, a c डिवाइड किया तो a कैंसिल हो गया, 4a इंटू c, 4a c, दैट इज 4a स्क्वायर, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर। और x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू, जब भी रूट लेंगे ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a। यहाँ देखो x का दो वैल्यू हम लोग को मिल गया, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac divided by 2a. Therefore x इज इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस बी बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. और x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. यहाँ देखो x का दो वैल्यू है. फर्स्ट वैल्यू को x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. और एक दूसरा वैल्यू x का आएगा माइनस बी बाय 2a और ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये जो x का दो वैल्यू आया इसी को रूट कहते हैं. एक वैल्यू x का जो एक वैल्यू है उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं. फर्स्ट प्लस वाला को अल्फा और माइनस वाला को बीटा से डिनोट करते हैं. यहाँ एलसीएम कितना हो गया हम लोग का, 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. और इस वैल्यू को बीटा मान लेते हैं. यहाँ एलसीएम हो गया हम लोग का 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये दो रूट्स हम लोग को मिल गया. अब इसमें से देखो ये टर्म जो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनांट, सॉरी डिस्क्रिमिनांट. डिस्क्रिमिनांट विच डिटरमिन्स द नेचर ऑफ रूट्स. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है उसके नेचर को ये डिस्क्राइब करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनांट. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a and beta is equal to minus b minus b square minus 4ac divided by 2a. ये x का दो वैल्यू, वन इज अल्फा एंड अदर इज बीटा. जहां वेयर b square minus 4ac is discriminant. इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं. यही बताता है, यही एक्सप्रेशन बताता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये यहां देखो अगर इसका मान 0 हो गया तो ये भी 0, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय 2a, यहाँ माइनस बी बाय 2a, यानी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल. अगर ये 0 से छोटा हो जाए यानी माइनस हो जाए तो अंडर रूट माइनस कोई रियल नंबर नहीं होता, इसलिए रूट्स क्या होगा, नहीं निकलेगा. और जब 0 से बड़ा हो जाएगा तभी इसका रूट्स क्या होगा, निकलेगा. 0 और 0 से बड़ा, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब दो वैल्यू हम लोग को निकल गया. अब इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालेंगे. इस b को हमेशा इस तरह माइनस में लिखेंगे. अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.3 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन. पहला नंबर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से पहले क्या निकालेंगे हम लोग, d निकाल लेंगे. d निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब बी ए सी तीन टर्म चाहिए तो हम लोग का a जो है ये हो गया 2, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c. इसको हटा ही देते हैं. दैट इज a इज इक्वल टू 2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x यानी ये माइनस, और c इज इक्वल टू 3. नाउ d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac.
बी का हो गया -7 होल स्क्वायर -4, ए इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3, यानी 49 -40, 4 2 8 3 24, सॉरी कितना हो गया 25, डी इज इक्वल टू 25, डी 25। अब रूट्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ √d ही निकाल लेते हैं। √d इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5, माइनस b इन प्लेस ऑफ b -7 प्लस √d दैट इज 5 और ये 2, a के जगह पर कितना हम लोग का 2, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 12/4 दैट इज 3। और बीटा इज इक्वल टू -b -√d डिवाइडेड बाय 2a, माइनस b के जगह पर यहाँ -7 और √d के जगह पर लाया था हम लोगों ने 5, 2a2 माइनस माइनस प्लस 7 -5 डिवाइडेड बाय 4, यानी 7 - 5 दैट इज 2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर x यानी रूट्स अल्फा बीटा को हम लोग क्या लाए हैं यहाँ 3 और 1/2, ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का ये सबसे आसान प्रोसेस है। अब देखते हैं दूसरा नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a इज इक्वल टू 4 कोफिशिएंट ऑफ x², b इज इक्वल टू 4√3 कोफिशिएंट ऑफ x and c is equal to 3. Since d is equal to b square minus 4ac, b is equal to 4√3 whole square minus 4, a is 4 and c is 3। आ गया 4√3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4√3 इंटू 4√3, 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 √9, 16 इंटू 3 यानी कितना हो गया 48। ये हो गया 48 माइनस 4 4 कितना हो गया 16, 16 3 48, 48 माइनस 48 0। नाउ सिंस अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d divided by 2a, put for a, b and d. a is equal to 4, b is equal to 4√3 plus √d, d is equal to 0, therefore √d is equal to 0, यानी √d is 0 divided by 2 into 4 minus 4√3 by 8, 4 into 2 minus √3 by 2, and beta is equal to -b minus √d divided by 2a, minus b is 4√3 minus in place of √d 0, 2a 2 into 4 is equal to minus 4√3 divided by 8 cancel, minus 3/2। Therefore roots are आ गया हम लोग का -3/2 एंड -3/2। ये हम लोग का आंसर हो गया।
और एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0। Here a is equal to coefficient of x² 3, b is equal to coefficient of x -5, and c is equal to 2. Now since d is equal to b² - 4ac, b की जगह पर बैठा देते हैं -5 whole square -4, a is 3 and c is 2. -5 whole square, that is 25, minus 4 into 3, 12 into 2, 24 is equal to 1. Therefore d is equal to √d is equal to √1 is equal to 1. Now since alpha is equal to minus b plus √d divided by 2a, put for b is equal to -5 minus 5 plus √d is 1 divided by 2, a is 3, minus plus 1, 6, that is 6 by 6 is equal to 1, and beta is equal to minus b minus √d divided by 2a, minus b की जगह पर -5 माइनस √d की जगह पर 1, और ये 2, a की जगह पर कितना हो गया हम लोग का 3, माइनस प्लस -1 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 4/6, कैंसिल हो गया 2/3. देयरफॉर रूट्स और x इज इक्वल टू आ गया हम लोग का 1 और 2/3. ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है हम लोग का बहुत आसान है, बशर्ते कि ये फार्मूला याद है. फार्मूला अगर इसको बढ़िया से देख लेगा कि किस तरह आया है ये फार्मूला, किस तरह हम लोग निकाले हैं इसको, तो ये जो है एकदम आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं. और फैक्टराइज वगैरह से ये ज़्यादा इजी है. हम लोग अगले क्लास में देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. बहुत बहुत धन्यवाद.